मैं सीमा रावत प्राइम टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आओ नजर डालें देश और विदेश की मुख्य सरगर्मियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। इसी के चलते हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष व सिरसा से पार्टी उम्मीदवार गोपाल कांडा ने भादरा गेट से जनता भवन रोड तक दुकानदारों से वोटों की अपील की। इस दौरान हर जगह गोपाल कांडा का भव्य स्वागत हुआ। दुकानदारों ने कांडा को फूल मालाएं पहनाकर तो कहीं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। लोगों से रूबरू होते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि हलोपा सरकार व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिए जाने के लिए वचनबद्ध है। आज शाम को या कल सुबह हम जो हमारे 50 कैंडिडेट हो रहे हैं उनकी लिस्ट जारी कर देंगे। देखो ऐसा है, ये आप सबके सामने लोगों का प्यार है। ये सभी मेरे दोस्त भाई सब ने इतना प्यार, सभी दुकानदारों ने इतना मान सम्मान दिया। आप सब देख रहे थे कि एक तरफा सिरसा में नहीं पूरे हरियाणा में एक तरफा लहर है, क्योंकि प्रदेश की जनता बहुत वर्षों से विकल्प ढूंढ रही थी। अब हरियाणा लोकहित पार्टी के रूप में उनको विकल्प मिला है और हरियाणा में अब की बात नतीजे हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ होंगे। ये सच्चाई की बात है। ये जो सच्चे दिल से जो हमने आम आदमी के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो एजेंडा जो तैयार किया कि लोगों के हित के लिए जो ये पार्टी बनी है, उसका परिणाम है। सर, आपकी जो घोषणाएं हुई है जिस बार ऊंची घोषणाएं, इसके बारे में क्या कहना है? मैं कभी भी वादे नहीं करता। मैंने घोषणा पत्र में लिखा है कि ये वादे नहीं, ये इरादे हैं। ये मेरे इरादे हैं कि मुझे ये करना है और जो मैंने कहा है वो किया है और जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वो सारी की सारी बातें पूरी करेंगे। गोपाल कांडा का लोगों के ऊपर कितना जादू चलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावों के चलते पुलिस की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिस तहत कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। इस अभियान के तहत पुलिस विभाग और चुनाव आयोग की टीम ने चेकिंग के दौरान शक के आधार पर एक गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसमें से उनको 520 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गाड़ी सहित काबू किया और आवश्यक कार्यवाही के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर जाँच की बात कही। किस तरह से पकड़े गए ये लोग? आज हमारी SIST टीम के साथ पुलिस मुलाजिम थाने के मेरे वहाँ चेकिंग कर रहे थे, चुनाव के संबंध में चेकिंग कर रहे थे। तो इस दौरान एक गाड़ी आई शमशीपुर साइड से और गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर अफीम मिली, 520 ग्राम अफीम मिली। कौन कौन सी धारा लगाई गई है? स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में थे सर ये लोग? गाड़ी में, दोनों गाड़ी में से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, डग्गी से उससे चेकिंग के दौरान ये अफीम मिली है। तो मामला दर्ज हो गया। हरियाणा चुनावों के चलते पुलिस द्वारा लगाए जा रहे नाकों में पुलिस को सफलता मिलनी शुरू हो गई है और यह सिलसिला आने वाले समय में भी जारी रहेगा। इंडिया 24 के लिए कुरुक्षेत्र से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी द्वारा राजपूत समाज को विधानसभा की टिकट देने में अनदेखी करने पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। हरियाणा विधानसभा की टिकटों के बंटवारे में बीजेपी द्वारा राजपूत समाज की अनदेखी करने पर आज राजपूत समाज में भारी रोष दिखाई दिया। सुरेंद्र सिंह प्रधान ने बताया कि उनकी हरियाणा में 7 सीटों पर दावेदारी थी, परंतु अब राजपूत समाज की अनदेखी की गई है। उनको सिर्फ 1-2 टिकट ही दी गई। आने वाले चुनावों में राजपूत समाज भाजपा को वोट नहीं देगा और भाजपा का विरोध करेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राजपूत समाज की अनदेखी हुई, नजरअंदाज किया और ये मानो के सभी टिकटर्थियों को गुमराह किया। उसके विरोध में आज हमने यहाँ एक मीटिंग रखी। मीटिंग में सबने मिल करके अपने विचार रखे और यहाँ एक प्रस्ताव पास हुआ, अपने मन का एक विचार पास हुआ कि हरियाणा में हमारा बीजेपी का जो सही नुकसान राजपूतों का किया है, रामविलास शर्मा ने किया। क्यों? रामविलास शर्मा सुनिए, प्रदेश के अध्यक्ष आज के टाइम में रामविलास शर्मा है, बाकी पूरे दोषी वो हैं और कोई नहीं है। एक पीछे लोकसभा में ऐसा टाइम था कि राजपूत समाज ने 100% वोट हरियाणा के अंदर राजपूतों ने बीजेपी को दी थी, पूरा मान सम्मान किया था और आने वाले टाइम में हमें पता था विधानसभा में हमारा मान सम्मान को समझेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही समझने का काम नहीं किया। हरियाणा विधानसभा में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार बागियों द्वारा विरोधी सुर उठ रहे हैं।
इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की भांति कुरुक्षेत्र में भी रोज नई राजनीतिक उठापटक हो रही है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनावी मौसम में कुरुक्षेत्र में रोड बिरादरी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा रोड बिरादरी के उम्मीदवार को टिकट ना दिए जाने पर गहरा रोष और गुस्सा व्यक्त किया गया। रोड बिरादरी ने विधानसभा चुनाव में थानेसर सीट से अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा देश में लगातार 3 बार कुरुक्षेत्र जिला परिषद को सर्वश्रेष्ठता का अवार्ड दिलाने वाले जिला परिषद अध्यक्ष प्रवीण चौधरी को बिरादरी का अपना उम्मीदवार बनाने की बात कही। कुरुक्षेत्र जिला परिषद अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रोड बिरादरी सभी राजनीतिक दलों से निराश हुई है। कुरुक्षेत्र जिला परिषद अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रोड बिरादरी सभी राजनीतिक दलों से निराश हुई है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने रोड बिरादरी के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि थानेसर सीट पर रोड बिरादरी के 18,000 वोट हैं। काफ़ी ही निराश थे वो सभी एकत्रित होकर उन्होंने एक ही विरोध किया भी किसी भी बड़ी पार्टियों ने हमारे थानेसर के अंदर कोई भी टिकट नहीं दी, जो कि 18,000 वोटें हम लोगों की हैं। तो सभी बिरादरी के लोगों ने मेरे को भी यहाँ पे बुलाया था कि आप लोगों के क्या विचार हैं। तो मैंने भी कहा था कि हम लोगों को किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट की कोई यहाँ पे थानेसर पे, जबकि रोड बिरादरी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद और सेवा भाव रखने वाले बावजूद सभी के बीच में रहने वाली बिरादरी है, इसको टिकट नहीं दिया गया। तो सभी बिरादरी ने सर्वसम्मति से कहा कि हम आप यहाँ के उम्मीदवार बनो तो हम आपके साथ हैं, हमें यहाँ से इलेक्शन जीतना है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रोड बिरादरी की ओर से चुनाव लड़ रहे प्रवीण कुमार का जादू लोगों पर कितना चलेगा। इंडिया 24 के लिए कुरुक्षेत्र से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट। पिछले दिनों करनाल के रावर गांव में युवक की हत्या मामले में विपक्षी दल पर कोई कार्यवाही न होने के चलते आज दलित समाज के लोगों ने करनाल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। दलित समाज के लोगों का कहना है कि युवक की हत्या मामले में जिसने दलितों के घरों को जलाया है उसके खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि गांव में जो तनाव का माहौल बना हुआ है उसे खत्म किया जा सके। दलितों ने हत्या की जाँच के लिए सीबीआई जाँच की मांग की है। लड़के पता एक्सीडेंट हो गया नहर के पास, वहाँ लड़के पता और मेरा लड़का उसका दोस्त था, और फिर उन्हें एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें घरों में आग लानी चालू कर दी, गाड़ी में आग लगा दी जी वहीं की वहीं, और दूसरे जो से घर थे साइड में सब फूक दिया जी, सबका सामान फूक दिया, लड़कियों का दहेज जो था मोटरसाइकिल सब फूक दी जी, और हमारी कोई समाज कोई भी सुनाई नहीं कर रहा जी बिल्कुल भी। आज जो वाल्मीकि समाज रावर की घटना को लेकर इकट्ठा हुआ, समाज ने जो मृतक परिवार के प्रति भी सांत्वना पेश किया और उन जो आगजनी हुई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें आज प्रशासन ने आकर 3 दिन के बाद स्पष्टीकरण दिया है कि एफआईआर दर्ज हुई है, एट्रोसिटी की बात कही है। उनके सामने मांग थी, जिसमें अभी 5 सदस्य की एक कमेटी जाकर उनसे जो रिपोर्ट है वो अपनी लेगी और उसके बाद अगली रणनीति तय होगी। अगर प्रशासन ने मतलब कार्रवाई नहीं की, जो एक दूसरे के प्रति गुरा चोरी का माहौल है, आगे पीछे लड़कों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको जल्द से जल्द उस व्यवस्था को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है जो सद्भावना का माहौल है इसमें बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। देश और विदेश की सरगर्मियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया 24 लेके आ रहे हैं धार्मिक प्रोग्राम गावो साची बाणी।
नी मुंडा गब्बरू गुलाब वैरिका यो हानी सिंह ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। धान का अनुमानित राशि से कम रेट मिलने से हरियाणा के किसान खफा नजर आ रहे हैं। किसानों ने आज करनाल के लघु सचिवालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और किसानों का कहना है कि मंडी में पहले तो धान का रेट 3800 दिया जा रहा था, लेकिन अब इसका रेट 1000 से 1500 कर दिया गया है। किसानों ने सही दाम ना मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। किसानों के अनुसार धान को उगाने में किसानों का खून पसीना एक हो गया है। किसानों ने महंगी खाद, महंगी दवाएं और बीज लेकर इस फसल को पैदा किया है। आज सरकार किसान की मेहनत से पैदा हुई धान का रेट लागत से कम दे रही है। किसान सरकार के इस फैसले से खफा हैं। किसानों को उनके हक का दाम मिलना चाहिए। अगर बोली का दाम सही ना मिला तो हम अपना संघर्ष और तेज करेंगे। दिक्कत ये है जी कि या जो 1509 जीरी जो किसान की पहली बार आई थी वो शुरू में 3800 रुपये खरीद का और एकदम तक 4-5 दिन के बाद एकदम तक 1200 रुपये 1000 रुपये कम कर का 2200 रुपये 2300 रुपये पिटने लगे। ये मंडियों में ही उन्होंने व्यापारी लोगों ने मीटिंग कर का सारी मंडियों में फ़ोन कर का आपस में ये कह दिया कि किसी ने ज़्यादा नहीं लेने, जबकि ना कोई निर्यात बंद होया ना कोई चावल का रेट कम होया एकदम था। जबकि किसान ना बीज महंगा लिए या खाद महंगा लिए या दवाई महंगी आई है, कोई चीज़ किसान की मंदी नहीं आई। और पिछले साल भी वो 4000 बिकती रही, इस साल एकदम था 1200 रुपये कम कर का किसान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कोई मंडी में बोली नहीं होती, कट्ठी डेयरियों का रेट लगाया जाता है, कोई जे फार्म नहीं देते, कोई देखभाल नहीं है। हमारा जैसे हमने जानकारी ली है सेक्रेटरियों से, उससे पता लगा है कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करका कि मैं इनको सहानुभूति दिखा दूँगा, कुछ दिन के बाद रेट करेंगे। इतना किसान से जितना लूटा जावा लूट लो। किसान को जितना महंगा खर्च करने के बाद एक ऐसा बर्बाद कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी खेती से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आने वाले दिनों में अगर किसानों का आंदोलन जारी रहता है तो चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार खेल प्रतियोगिताएं करवा रही है। इसी कड़ी में पटियाला के पोलो ग्राउंड में पेंडू खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 2600 के करीब खिलाड़ियों ने 12 खेलों में भाग लिया। ये खिलाड़ी पंजाब के सभी जिलों से यहाँ आए हैं और आज के मुख्य मेहमान के अनुसार पंजाब सरकार ने पहले ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया था और अब जिला स्तर पर। इससे बच्चे सही दिशा की ओर जाएंगे, जिससे वह अपने और अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। उनके अनुसार सरकार लगातार पंजाब के खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए मौके दे रही है। इस तो पहला ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪਿੰਡੂ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 12 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ टूर्नामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस खेल में भाग लेने आए खिलाड़ियों के अनुसार उनके लिए ये एक बढ़िया अवसर है जिसमें वह अपनी प्रतिभा का जोर दिखा सकते हैं। मेरा नाम गुरजोत सिंह है, मैं जलंधर जिले तो आया। एक पंजाब राज पेंडू खेडा मैं 800 मीटर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैंने सैकंड प्लेस पे है। ये गेमां इसी तरह होनी चाहिए ताकि पंजाब के नवे मुंडे को अगे बढ़ने का मौका मिले। पटियाला से इंडिया 24 की खास रिपोर्ट। आज जहां इंसान चांद पर जाने की बात करता है, वहीं प्राचीन परंपराओं को भी लोग बाखूबी निभा रहे हैं। विधानसभा चुनाव का बिगल हरियाणा में बज चुका है। सभी उम्मीदवार चुनाव के चलते सक्रिय हैं, परंतु श्राद्धों के चलते ये उम्मीदवार ना तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ना ही नामांकन पत्र भर रहे हैं। करनाल में अभी तक एक भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र नहीं भरा।
मानता है कि श्राद्धों के दिनों में लोग अपने पितरों के नाम का दान करते हैं, जिस कारण इन दिनों कोई भी शुभ व नया कार्य नहीं किया जाता। इसी के चलते करनाल के किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र नहीं भरा, चाहे वो इनेलो का हो या फिर बीजेपी का। इनका क्या महत्व है श्राद्धों? देखिए, ये पितृपक्ष के नियम के अंदर सभी लोग जो अपने जिनके बुजुर्ग स्वर्ग सिधार गए हैं उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं। और उनको हमारा हिंदू धर्म के अंदर मानना है कि जो हम यहाँ पे भोजन बनाते हैं और पंडित को खिला के आते हैं तो वो हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को जाता है। इसलिए आज जो भी प्रचार धीमा इसलिए चल रहा है श्राद्धों के कारण। इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो हमें पता नहीं है और कोई ना कोई इसमें नज़र आता है, लेकिन लोगों की मान्यता है। बड़े पुराने समय से ये कनागतों के नाम से लोग इसको जानते हैं और इसमें कोई शुभ कार्य जो भी करना चाहते हैं तो वह थोड़ा सा उसको रोकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पे मैं इसमें कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है मेरा। 22 को हमने नामांकन भरना था, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करते हुए अब हमने 25 को अपना नामांकन पत्र भरने का विचार बनाया है। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। पटियाला नगर निगम ने टैक्स ना भरने वाले दुकानदारों और सिनेमा मालिकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके अदारों को सील कर दिया है। इनमें से पटियाला की 6 बिल्डिंगें हैं और एक सिनेमा घर। निगम ने इनसे लाखों रुपए टैक्स वसूलने थे, लेकिन कई सालों से पैसे ना अदा करने की सूरत में निगम ने आज कार्यवाही को अंजाम दिया। अकेले सिनेमा घर से 34 लाख का बकाया खड़ा है, जो उसने पिछले काफी लंबे समय से अदा नहीं किया था। 6-7 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 2 SST ਨਗਰ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋ ਅਦਾਰੇ ਸੀ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 9 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕਨੀ 84,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, 84,000 ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਬੰਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੀਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 77,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 4 ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਲੱਬ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ टाइम लिया हुआ। वो 4 बजे आके देखो जो भी करते हैं, फिर उसके बाद भले ही नगर निगम ने कई दुकानदारों को टैक्स भरने के लिए शाम तक का समय दिया है, लेकिन अगर वह टैक्स नहीं भरते तो नगर निगम द्वारा आगे भी कार्यवाही देखने को मिल सकती है। पटियाला से इंडिया 24 की खास रिपोर्ट। देश और विदेश की नई सरगर्मियां लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24।